क्लास ध्यान से सुनिए। आपको पता है कि रोम्बस वो होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, और रोम्बस जो होता है वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकता है। जैसे स्क्वायर एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ऐसे रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है। और ये चीज हम लोगों ने 8.1 एक्सरसाइज के स्टार्टिंग की 3-4 क्वेश्चंस में सीखी है कि if ABCD is a rhombus, prove that it's a parallelogram. या if ABCD is a parallelogram, prove that it's a rhombus. तो if there is a figure is rhombus, निखिल, वो एक पैरेललोग्राम भी हो सकती है। तो क्लास ध्यान से सुनेंगे, मुझे ये एंगल निकालना है x, क्योंकि बोला है फाइंड करो ACD। देख रहे हो बच्चों, ACD, मुझे ये एंगल निकालना है x। अगर ये एंगल 56 है तो ये भी पूरा 56 होगा। बोलो क्यों? नो, कोई ऑल्टरनेट नहीं, कोई ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि मैंने बोला आपको यहाँ लिखना है ABCD इज अ रोम्बस, so it can be a parallelogram also। इसलिए ये अगर कॉन्सेप्ट तुम्हारे माइंड में क्लियर होता ना, तुम इस क्वेश्चन को मुझसे जल्दी कर लेते। बस यही चीज तुम लोगों को समझ में नहीं है। तो यहाँ पे ये एंगल, इसका नाम है ABC। किसके इक्वल लिख सकते हो बोलो? ADC या फिर CDA, एक ही बात है। बोलो तो एक ही बात है, ADC भी लिख सकते हैं, है ना? तो ADC 9th क्लास 56 है। ADC का हाफ निकाल लो, ये वाला एंगल बेटा 28। नाम बोलो ना इसका, ODC। ODC निकालेंगे जो कि किसका हाफ होगा बोलो? ADC का, which is 28, है ना? अब इन ट्रायंगल OCD, इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है बेटा। ये x है, ये 28 आ गया, ये 90, तो इसका नाम भी लिखेंगे ODC होना चाहिए ना, OCD लिख। हाँ ठीक है। एंगल इसका नाम बोलो OCD, इस एंगल O का नाम COD प्लस रेयांश, दिख रहा है बेटा इस एंगल का नाम CDO। रेयांश बेटा, एंगल सम प्रॉपर्टी OCD हमें निकालना है, COD बताओ कितना है जल्दी से? 90। वेरी गुड, जो ध्यान दे रहे हैं। सत्यम CDO, सत्यम इधर 28। तो क्या आप लोग 90 और 28 को प्लस करके उधर जाके 180 से माइनस करके x फाइंड आउट कर लेंगे? डू इट। क्लास अगर आप ध्यान दो ना, तो ये आपकी एक्सरसाइज से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है। उसमें ट्रेपीजियम बना हुआ था, इन्होंने ट्रेपीजियम को ना देके 3 पैरेलल लाइंस दे दी, राइट? वहां पे क्या बना हुआ था? ट्रेपीजियम बना हुआ था। याद आया आपको? देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 7 न्यू बुक ऑफ एनसीईआरटी, एग्जाम्पल नंबर 8 है ओल्ड बुक ऑफ एनसीईआरटी। तो आप लोग मेंशन जरूर कर लो, दिस इज एग्जाम्पल 7 ऑफ एनसीईआरटी, चैप्टर 8। क्लास LMN ये लाइंस पैरेलल है, ठीक है? और कह रहा है ये जो पैरेलल लाइंस है ना, ये इन्होंने AC लाइन को इक्वल इंटरसेप्ट में कट करा। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब है AB BC के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है AB BC बराबर है। और ये जो AF लाइन है ना, ये ज्वाइन हो नहीं रखी होगी पेपर में। पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा ना, तो बस ये 3 लाइनें बनी होंगी और PQ बने होंगे, बस ऐसे। तो ये तो आपको ज्वाइन करनी है। सो A से लेके F तक जो ज्वाइनिंग हो रही है वो किसका पार्ट है बच्चों? कंस्ट्रक्शन का। तो चलिए प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्लास, इफ AB is equal to BC, that is given। ये AB BC इक्वल है, so B is the midpoint। B क्या होगा? मिडपॉइंट हो जाएगा। और ये भक्ति बताएंगी B किसका मिडपॉइंट हो जाएगा? AC का, एब्सोल्युटली राइट। B AC का मिडपॉइंट हो जाएगा। तो क्या ऋषि यादव, अगर B मिडपॉइंट है और हम कौन से ट्राइंगल की बात करें? AF की।
बी अगर मिड पॉइंट है तो क्या हम बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से जी को मिड पॉइंट प्रूव नहीं कर सकते? जी कर सकते हैं ना। इसका रीजन क्या देंगे हम? रीजन देंगे बीजी पैरेलल टू, तो जो हमारी बीजी है वो हमारी बीजी सी एफ के पैरेलल है। बीजी सी एफ के पैरेलल क्यों है? क्योंकि एम लाइन एन लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए क्लास, इन ट्राइंगल, मिश्री ट्राइंगल का नाम बोलो। ए एफ डी। बेटा आप ऊपर पहुंच गई बेटा, बहुत ज्यादा ऊपर, इससे तो और ऊपर पहुंच जाएंगे आप, हम वहां तक आ गए। तो ए सी एफ इज द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी एफ। दो पॉइंट्स क्या लिखेंगे लास्ट? आदित्य बताओ क्या लिखेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम कब अप्लाई होगी? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एसीएफ में क्या चीज तुम्हें पता है? एसीएफ में बताओ। बी मिड पॉइंट, एब्सोल्युटली राइट। एंड बीजी लाइन सीएफ के पैरेलल। बी इज द मिड पॉइंट, बी इज द मिड पॉइंट ऑफ, बोलो, AC एंड BG लाइन पैरेलल टू है। क्यों पैरेलल है? देयरफॉर M पैरेलल है N के, बिकॉज M पैरेलल टू N। और क्योंकि ये दो पॉइंट्स हमने ले लिए हैं बाय दिस, बाय कन्वर्स लिख लो, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, हमारे पास G इज ऑल्सो मिड पॉइंट, G इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AF। पर हमें G नहीं करना, हमें तो E प्रूव करना है मिड पॉइंट। दीदी क्यों E? क्योंकि मुझे प्रूव करना है DE इक्वल आना चाहिए EF के। तो E मिड पॉइंट के लिए अब वो मिश्री का ऊपर वाला ट्राइंगल, हाँ A, बोलो देख लिया बेटा, यहाँ देख लो AFD। अब AFD में दो रीजन ढूंढो। प्रांजल बताओ AFD में क्या दो चीजें तुम्हारे पास है कि तुम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई कर सकते हो? G मिड पॉइंट है, वेरी गुड, अभी प्रूव किया। और GE पैरेलल, क्यों GE पैरेलल है AD के? क्योंकि M लाइन L लाइन के पैरेलल। वेरी गुड, तो हम ट्राइंगल लिख दें यहाँ पे। समझ आ रहा है निशांत? गुड। सो ट्राइंगल फटाफट से निशांत ट्राइंगल बताएगा। निशांत इन ट्राइंगल बोलो, समझ आ रहा है? ट्राइंगल बताओ। आदित्य ट्राइंगल बताओ। AFD। निशांत बेटा अभी आ रहे हैं, आपको ट्राइंगल दोबारा बताएंगे। इन ट्राइंगल AFD, देयरफॉर G इज द मिड पॉइंट। और बोलो G पैरेलल टू AD। G पैरेलल AD के पीछे रीजन क्या दोगे? L पैरेलल टू M, यहां लिख रहे हैं इसके बाद। नाउ बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कौन मिड पॉइंट हो जाएगा? बोलो E इज ऑल्सो वेरी गुड मिड पॉइंट ऑफ DF। और अगर E मिड पॉइंट हो गया DF का, एक मिनट, जिसे पूछोगे वो बताएगा। E मिड पॉइंट हो गया DF का, तो तन्मय क्या हमें प्रूव करना था? क्या इक्वल आ जाएगा E अगर मिड पॉइंट है तो? बोलो D इज इक्वल टू EF, एब्सोल्युटली राइट। चलिए पॉज करेंगे, नोट करेंगे। और एंजल्स क्लास, हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ABCD जो यहाँ पर है वो एक पैरेललोग्राम है। ध्यान से सुनेंगे। दिस फिगर, द कंप्लीट बिग फिगर इज द पैरेललोग्राम। ठीक है, देखो ध्यान से क्वेश्चन समझो। कह रहा है एक पैरेललोग्राम ले लो बेटा आप लोग, आपको भी ठीक है भैया, ले लिया हमने। और उसके एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ 4। एंगल बाइसेक्टर का मतलब समझते हो? बिल्कुल इस एंगल के बीच से लाइन आनी चाहिए। ओके, और आपको चारों साइड एंगल बाइसेक्टर्स बना दे। इसका भी बना दिया और इसका भी बना दिया। चारों साइड से एंगल बाइसेक्टर बनाने के बाद, स्वास्थ्य का लास्ट फ्रॉम यू व्हाट आई एम टीचिंग, बीच में जो फिगर बन रही है देव, दिस इज रेक्टेंगल, वी नीड टू प्रूव दिस फिगर इज रेक्टेंगल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हमें ये जो बीच में फिगर है, नेम बोलो इसका, PQRS इज द रेक्टेंगल। अब मैं इसको बता रही हूँ कैसे प्रूव करेंगे, तो लिखने से पहले आई एम गोइंग टू टीच यू व्हाट इट, ध्यान से सीखेंगे। क्लास मैं ना यहाँ पर
किसी भी तरीके से इस एंगल को करने वाली हूं 90 प्रूफ, क्योंकि अगर ये 90 हो गया ना, वर्टिकली ऑपोजिट ये एंगल भी 90, और मैं कर दूंगी चारों एंगल 90 यहां पे, तो चारों 90, तो ये फिगर डेफिनेटली यहां पर रेक्टेंगल आ जाएगी। बस हमें 90 करने हैं चारों एंगल्स को, पर उस चारों एंगल को 90 करने का लॉजिक समझो। ये कंप्लीट एंगल दिखाई दे रहा है आंखों से, ये कंप्लीट एंगल दिखाई दे रहा है, ये दोनों एंगल पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है ये और ये, और एक ही लाइन पर बनने वाले दो कॉर्नर एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट, और उनका सम होता है 180। पता है ना, पता है ना। तो हम यहाँ पे गिवन दैट पे लिख दो सबसे पहले ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूव EQRS is a rectangle। प्रूफ स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी। जो दो एंगल मैंने बताया उनका नाम लिखेंगे, एंगल ADC प्लस इस एंगल के बाद इस एंगल का नाम बोलो बेटा, DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। बोले बच्चों, पक्का आता है पेपर में क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सीखिए इसको। इन सबका इनका सब 180 है। अच्छा जल्दी से बताओ, इसका हाफ क्या होगा? मैं इसको एंगल 1 नाम दे रही हूँ, इसको 2 नाम दे रही हूँ। क्या एंगल 1 है, ये एंगल 1 शेड कर रही हूँ, इस पूरे का हाफ होगा? चलो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। ADC को भी 2 से डिवाइड कर दो। वरुण कहाँ है? तन्मय, DAB को भी 2 से डिवाइड करो, एंड 180 को भी 2 से डिवाइड करो, क्योंकि मैथ से कहता है कि अगर कोई चीज आप लेफ्ट साइड करते हो तो आपको उसको राइट साइड करना है। समझ में आया? ADC का हाफ एंगल देखो नाम दिया है, और इसका हाफ एंगल बोलो 2, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, काम हो गया आधा। तो एंगल 1 और 2 का सम है। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो जरा, देखो बोर्ड पे, देखो ये ट्रायंगल, कैन यू सी देयर? ये ट्रायंगल, इसका नाम है ADS। काट दिया, 90 नहीं आएगा बोलो। इन ट्रायंगल ADS में कौन से 3 ट्रायंगल बन रहे हैं? 1 2, इसको 3 नाम दे दो। एंगल 1 2 3, तीनों का सम। ऋषभ कह रहे यस दीदी, पूछ रहे तीनों का सम, कह रहे यस दीदी, तीनों का सम 180। एंगल 1 2 3, इन तीनों का सम 180। रीजन है ASP, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 और 2 दोबारा लिख रही हूँ ताकि वहां नहीं दिखाई दे रहा तो इधर दिख जाएगा। ये दोनों 90 है ही पहले से ही। एंगल 3 निकालेंगे, 90 इधर जाके माइनस होगा। जल्दी बोलो, एंगल 3 कितना आया? 90 बाय वर्टिकली ऑपोजिट। 3 निकाल तो लो, 90 में इतने एक्साइटेड हो गए कि हम खुश हो गए। एंगल 3 90 है, 3 का वर्टिकली ऑपोजिट ये हो गया। ये इस एंगल का नाम होगा PSR, है ना? एंगल 3 इक्वल टू एंगल PSR इक्वल टू 90 वर्टिकली। Therefore, similarly, all angles, अंकिता एक बार हट रही बेटा, दिखाई देगा तुम्हें। All angles of PQRS is of PQRS के सारे एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री। Hence it is a, चलिए करिए, एक सेकंड बेटा, पॉज कर दीजिए।